जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल हाउस रेंट, ये गवर्नमेंट ने रिसेंट में एक नया रूल निकाला है कि अब हाउस रेंट के ऊपर जो किराया आता है उसके ऊपर भी जीएसटी देना पड़ेगा। बहुत सारा कन्फ्यूजन है लोगों में अभी भी कि किसे जीएसटी देना है हाउस रेंट के ऊपर, किसे नहीं देना है, कितने रुपए पर देना है, किसे कितनी अमाउंट के बाद नहीं देना है, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, काफ़ी सारे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं। तो हम इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आपके डाउट्स हैं जो क्लियर करने वाले हैं। तो मैं बता दूं आपको, 17 जुलाई 2022 से पहले देयर वाज नो जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल हाउस। रेजिडेंशियल हाउस पर किसी भी तरह का जीएसटी नहीं था, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो या टीनेंट हो। लैंडलॉर्ड का मतलब आपको ध्यान होगा दोस्तों, जो मकान का मालिक है, और टीनेंट जो उसको किराए पर लेता है, दोनों में से किसी को भी जीएसटी नहीं देना पड़ता था। रेजिडेंशियल हाउस हो अगर, चाहे आप रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। उसके बाद में होता था कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। जैसे आपको पता होगा, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पहले भी टैक्सेबल थी और अब भी टैक्सेबल है। कॉमर्शियल टैक्सेबल के ऊपर जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होगी दोस्तों, उसके ऊपर जो जीएसटी देना पड़ेगा वो लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड का मतलब जो उस मकान का मालिक है और जो उसको किराए पर दे रहा है, उस किराए की जो इनकम हो रही है, जो रिसीट हो रही है, उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी है वो देना पड़ता था। ये कब लेना पड़ेगा? अगर आपके पूरे साल के अंदर 20 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपको किराया आ जाता है, या कोई और भी आप काम करते हैं, तो उसको मिलाकर के अगर 20 लाख से क्रॉस कर रहे हो। काफ़ी सारी स्टेट्स के लिए जो लिमिट है 10 लाख रुपए है। अगर ये लिमिट आपकी क्रॉस नहीं हो रही है, तब आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। और किराए पर लेने वाला जो व्यक्ति है, वो जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर लैंडलॉर्ड को जीएसटी देना है अगर उसकी रिसीट है 20 लाख से क्रॉस कर जाती है, या उसने जीएसटी नंबर ले रखा है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर। लैंडलॉर्ड जो है रजिस्टर्ड है या नहीं है, जो मकान मालिक है वो अगर रेजिडेंशियल हाउस को किराए पर दे रहा है, वो जीएसटी में है या नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। द रजिस्टर्ड पर्सन टीनेंट है, जो किराएदार है, विल हैव टू पे जीएसटी। तो उसको टैक्स देना पड़ेगा जो किराए पे ले रहा है रेजिडेंशियल हाउस को, वेदर ही इट टेकिंग फॉर हाउस फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूज। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने जीएसटी नंबर ले रखा है और रेजिडेंशियल हाउस को अगर वो किराए पर लेता है और उसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ करता है या घर के लिए यूज़ करता है, तो उसको इस किराए के ऊपर भी जीएसटी भरना पड़ेगा। जीएसटी भरना पड़ेगा, हाँ जी दोस्तों, जीएसटी भरना पड़ेगा। वैसे तो जीएसटी जो इनकम कमा रहा है या सर्विस दे रहा है उसको देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो सर्विस ले रहा है या खर्चा कर रहा है उसको ही जीएसटी भरना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान होगा, दो तरह से जीएसटी के अंदर टैक्स लगता है। एक तो होता है फॉरवर्ड चार्जेस, एक होता है रिवर्स चार्ज। तो इसके अंदर रिवर्स चार्ज की जो है रूल है वो आपका अप्लीकेबल हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, द गवर्नमेंट विल नॉट चार्ज एनी टैक्स फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन। ऐसा कोई व्यक्ति जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और किसी भी रेजिडेंशियल हाउस को किराए पर लेता है, तो उसको जीएसटी नहीं भरना है। पहले भी नहीं भरना था, अभी नहीं भरना है। इट वॉज एग्जम्प्ट बिफोर एंड इट वॉज एग्जम्प्टेड नाउ। अब दोस्तों कन्फ्यूजन ना करते हुए मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ऐसा कोई व्यक्ति जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो कोई मकान को किराए पर लेता है, तो उसे कोई जीएसटी नहीं भरना है। तो टीनेंट विल पे जीएसटी डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट, नॉट टू द लैंडलॉर्ड अंडर आरसीएम। तो ऐसा कोई किराएदार जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है और रेजिडेंशियल हाउस को किराए पर ले रहा है, तो वो जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को डायरेक्ट ही, ना कि उस लैंडलॉर्ड को देगा, उस मकान के मालिक को नहीं देगा, गवर्नमेंट को देगा आरसीएम के अंदर। जैसे मैंने बताया था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है जीएसटी के अंदर। काफ़ी सारी जगह में सर्विस लेने वाले को, परचेज करने वाले को ये बताया गया कि इसके ऊपर भी आपको ही जीएसटी भरना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, रेजिडेंशियल हाउस को कोई रजिस्टर्ड पर्सन है किराए पर लेता है, तो डायरेक्ट सरकार को जीएसटी भरेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर। जैसे ये देखिए, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डिवेलिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। फिर से रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ। सप्लाई ऑफ सर्विस है, कोई भी व्यक्ति अगर उसको दे रहा है किराए पर, तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस मतलब जो सर्विस लेने वाला है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी के अंदर जीएसटी नंबर ले रखा है। इफ़ रजिस्टर्ड इज अनरजिस्टर्ड, जो रिसिपिएंट है जो किराए को अनरजिस्टर्ड व्यक्ति ने लिया हुआ है, देन दिस इज नॉट एप्लीकेबल। फिर आपको किराए के ऊपर भी है जो जीएसटी नहीं देना है। अब कुछ FAQs है दोस्तों, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया था वो सैलरीड पर्सन आया था। ऐसा कोई व्यक्ति जो बड़ी बड़ी कंपनीज में कहीं पर भी बड़ी सिटी में रह रहा है, किराए पर रह रहा है, तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, दे नीड नॉट टू पे एनी जीएसटी ऑन हाउस रेंट। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जीएसटी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? जैसे मैंने शुरू में बताया था, बिकॉज दे आर अनरजिस्टर्ड। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने जीएसटी नंबर ले रखा है, सिर्फ उसे ही ये जो रूल है इफेक्ट कर रहा है। अगर कोई सैलरी पर्सन है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, तो उसे किसी तरह का रेंट नहीं देना है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में
कंपनीज टेकिंग हाउस फॉर देयर एम्प्लॉई। ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो अपने कर्मचारियों के लिए रेजिडेंशियल हाउस लेके रखती है उन्हें रहने के लिए। और बिजनेस और जो है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना घर के अंदर ही बिजनेस चलाते हैं। सीए, एडवोकेट्स, यूट्यूबर्स होते हैं जो अपना ऑफिस भी ऐसे घर में ही चला लेते हैं। तो अगर वो सारे के सारे खर्चे कर रहे हैं, जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो उन्हें रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी है वो देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आरसीएम जो है, आईटीसी जो होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो टैक्स भरा है उसकी छूट भी मिल जाती है। आरसीएम टैक्स पेड कैन बी क्लेम इफ़ यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज। दोस्तों ये देखिए, मज़े की बात मैं बताऊं, अगर आपने ये जीएसटी भर दिया है रिवर्स चार्ज के अंदर, बाद में उसकी आपको छूट भी मिल जाएगी। जब आप अपना कोई और जीएसटी भरेंगे, इनपुट आपका जो है वो यूज हो जाएगा। अगर उस खर्चे को आप बिजनेस पर्पज़ के लिए क्लेम कर रहे हैं या आप उसको पीएनडल के अंदर कर रहे हैं, कई बार क्या होता है आप अपना हाउस रेंट ले रहे हैं और अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ता है, पूंजी खाते के अंदर, तब आपको इसका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आईटीसी नहीं मिलेगा। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ बिजनेस जो रजिस्टर्ड है, जो जीएसटी भरेगा, उसके रिलेटेड ये चीज़ है कि आईटीसी कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, इस चार्ट के माध्यम से आपको बता दूँ, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब किस तरह की प्रॉपर्टी है, किसके लिए यूज़ कर रही है, और जो सर्विस ले रहा है वो उसका क्या स्टेटस है, और एग्जम्पशंस मिलेगी नहीं मिलेगी, और जीएसटी है वो कौन भरेगा। सबसे पहले रेजिडेंशियल हाउस है और रेजिडेंशियल के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, और जो लेने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं है तो एग्जम्पशन मिल जाएगी, किसी को भी कोई टैक्स नहीं भरना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो व्यक्ति रजिस्टर्ड ही नहीं है उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, रेजिडेंशियल हाउस है और रेजिडेंशियल यूज़ के लिए ही आप ले रहे हैं, लेकिन आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, आपको रिवर्स चार्ज में खुद को टैक्स भरना पड़ेगा। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, अगर रेजिडेंशियल हाउस है और नॉन रेजिडेंशियल के लिए पर्पज़ के लिए आप दे रहे हैं, रेजिडेंशियल हाउस को कमर्शियल यूज़ के लिए दे रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति जो है रजिस्टर्ड ही नहीं है, लेकिन आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी क्योंकि आपका रेजिडेंशियल हाउस रेजिडेंस के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। सरकार कहती है घर के लिए घर को दो तो हम जीएसटी नहीं लेंगे, तो इस केस में सर्विस देने वाले को, मालिक को जीएसटी देना पड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं, रेजिडेंशियल हाउस है वो नॉन रेजिडेंस के लिए दे रहे हैं और लेकिन लेने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड है, तो रेजिडेंशियल हाउस हो गया प्लस में रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, कोई एग्जम्पशंस है आपको नहीं मिलेगी। इस तरह से एक छोटा सा चार्ट मैंने और बनाया दोस्तों। रेजिडेंशियल हाउस है और रेजिडेंशियल यूज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था, एग्जम्प्ट होता था, लेकिन अब रजिस्टर्ड पर्सन के लिए आरसीएम में टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा। इसके बाद में रेजिडेंशियल हाउस है, कॉमर्शियल यूज़ के लिए हो रहा है, तो पहले भी टैक्सेबल था अब भी टैक्सेबल है, ये फॉरवर्ड चार्ज में हो जाएगा, मतलब इसका मालिक ही इसका टैक्स देगा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल यूज़ के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में देना पड़ेगा। कॉमर्शियल यूनिट्स, कोई कॉमर्शियल यूनिट है, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए करो या किसी भी यूज़ के लिए करो, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज में देना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जो नया जो जीएसटी का रूल आया है हाउस रेंट पर, वो सिर्फ उसी व्यक्ति के ऊपर लगेगा जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं और जो है हाउस रेंट को किराए पर ले रहे हैं। तो अगर टैक्स दे भी रहे हैं और उस खर्चे को बिजनेस में क्लेम कर रहे हैं, तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा, आपको उतना का उतना टैक्स है वो वापस से रिवर्स हो जाएगा। आशा करता हूं मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँगा। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है तो निश्चित रूप से ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।